से भाग दौड़ की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद समाज भूल जाता है, फिर सो जाता है। नहीं है, वो और लोग हैं जो कहते हैं समाज सो रहा है। मेरा मानना है कि समाज सो नहीं रहा, समाज जाग रहा है और सबको देख रहा है कि देख भी रहा है। वोट दो चाहे मत दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे मौका दो। और मौका कैसे मिलेगा? मौका तो तभी मिलेगा ना जब आप बैलेट पे जो है बटन दबाओगे, है ना, तभी तो मौका मिलेगा। और वो मौका एक अच्छे व्यक्ति को मिलना चाहिए। नजफगढ़ से आगे नजफगढ़ साइड में हो गया, ये छावला अलग से है। तो ये थे जगदीश महाराज जी जो बीएसपी से प्रत्याशी है, और 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे बीजेपी में। और ये लोग केस लगे किसके ऊपर? हमारे लोगों के ऊपर। ध्यान से सुना मेरी बात को, केस लगे हमारे लोगों के ऊपर, जेल हुई हमारे लोगों को। सत्ता में कौन आया? बीजेपी। अगर यह समाज को नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ इस वक्त पंडवाला गांव के अंदर। और सभी यहाँ पे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों पर अपना टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों को पटा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दें, हमें वोट दें। और 4 दिसंबर को वोटिंग है 2022 को, 7 दिसंबर को 2022 को रिजल्ट आएगा। तो पंडवाला गांव के अंदर बहुजन समाज के लोग बीएसपी कार्यालय और हमारे साथ यहाँ पे नवाब सतपाल तंवर जी, जो लोग जिसको शेर भी मानते हैं, और पुलिस भी इनको ढूंढती रहती है, कई जगह मैंने नोटिस की बातें। और उस बहुजन समाज के काम भी आते हैं, मदद भी करते हैं, कहीं पर भी एट्रोसिटी होती है तो भाग दौड़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह से नाहरपुर गाँव में होता वहाँ पर भी मैंने देखा, और भी कई जगह जहाँ पर भी इनको बुलाया जाता है, बहुजन समाज के व्यक्ति कोई भी बुलाता है तो वहाँ पे जाते हैं, और तो इनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, सर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जब हमारे महापुरुषों ने जिम्मेदारियां दी हैं और उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो महापुरुषों का कारवां, उनका मिशन कैसे पूरा होगा? समाज तो सोता रहता है, वो तो उठने यार, आप अकेले लगे रहते हो। काशीराम भी अकेले लगे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अकेले गए थे, सावित्रीबाई फुले, जितने भी महापुरुष थे सब ने अकेले से भाग दौड़ की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद समाज भूल जाता है, फिर सो जाता है। नहीं है, वो और लोग हैं जो कहते हैं समाज सो रहा है। मेरा मानना है कि समाज सो नहीं रहा, समाज जाग रहा है और सबको देख रहा है कि देख भी रहा है, समाज को परख, लोगों को परख भी रहा है। समाज कभी सोता नहीं है। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि लोग, मतलब ये कि जब भी एट्रोसिटी होती है तो भागीदारी नहीं दिखाते, मतलब कि वहाँ पे पहुँचते नहीं है, अपने तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं करते, यहाँ तक कि फ़ोन करके भी हालचाल नहीं देते। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तो लाखों लोग आ जाते हैं। कैसे सो रहा है? वो तो आपके फैन है। नहीं, सिर्फ फैन की बात नहीं बनती दोस्त, बात वो बनती है कि देखिए, अगर वो मेरे फैन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी भरोसा तो करते हैं, फिर भी ये उम्मीद तो करते हैं कि ये कारवां को सतपाल तंवर भाई पूरा करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मिशन के बारे में ना समझ रखते हो, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या समझाना। मिशन है? मिशन क्या है? थोड़ा बताए, मिशन बता सर, मिशन क्या चीज़ आपने? हाँ देखिए, मिशन जो हमारे महापुरुषों का है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन है, वो मिशन ये है कि लड़ाई सारी व्यवस्था की है, इस व्यवस्था को बदलना हमारा मिशन है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें शिक्षा के क्षेत्र में किसका कब्जा है? आजकल सारे स्कूल देख लें, किनका कब्जा है? जो अपर कास्ट को अपने आप को कहते हैं अपर कास्ट के लोग, उनका कब्जा है। जितनी फैक्ट्रियां हैं सबको देख ले, उन लोगों का कब्जा है। बिजनेस में, शिक्षा में, रोजगार में, पूरी व्यवस्था पर कब्जा करना, राजनीति में प्रधानमंत्री के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कब्जा करना, व्यवस्था का परिवर्तन करना, यही तो हमारा मिशन है। सर यहाँ पे आप बीएसपी कार्यालय में किस मकसद से आए? बीएसपी कार्यालय में हम बैठे हुए हैं। हमारे बड़े हैं जगदीश मेहरा जी, और जगदीश मेहरा जी समाज के लिए बहुत संघर्ष करते हैं शुरू से। देखो, फौज में इन्होंने काम किया और फौज में देश के लिए संघर्ष किया, फौज में जो है ना देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी।
अब समाज में उतर के समाज की सेवा करना चाहते हैं और सेवा कर भी रहे हैं। जब से रिटायर आए हैं तब से भी सेवा लगातार कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र जो है अच्छी तरीके से इनको जानता है। यहाँ जैसे पार्षद के चुनाव हैं तो पार्षद के चुनाव में जगदीश मेहरा साहब जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी वाइफ है श्रीमती संतरा जी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारमा को देखते हुए, देखिए सब जो कारमा मान्यवर साहब काशीराम जी का कारमा उनसे लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे लिए वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मान्यवर साहब का कारमा जो है वो जैसे कारमा जगदीश साहब का है ऐसे ही कारमा मेरा है, ऐसे ही कारमा सबका है। तो इस कारमा से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का, हर एक कैंडिडेट का मैं साथ देना दिल से सोचता हूँ कि मेरी भी जिम्मेदारी है। तो जैसे ही मुझे पता चला, ये नहीं है कि मुझे कोई इनविटेशन दिया हो, कोई न्योता दिया हो तब मैं आया हूँ। मुझे मालूम चला इस क्षेत्र से मेरा लगाव रहा है काफ़ी। चटीकरा गांव हो गया, पंडवाड़ा गांव हो गया, पंडवाड़ा खुर्द, पंडवाड़ा कला और यहाँ आसपास का नजफगढ़ का यह क्षेत्र जो है तो इनसे मेरा लगाव रहा है काफ़ी। तो मुझे पता चला जगदीश मेहरा जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, दिल में एक अच्छा महसूस हुआ कि हाँ मुझे जाना चाहिए। मैं आया हूँ, मिला हूँ, बैठ के चाय पी हमने और साथ में विचार जाने हैं समाज को लेकर के, भाई समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस क्षेत्र की एक से बढ़ के एक समस्याएं हैं। काम किसी के होते हो चाहे नहीं होते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि एक गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिनको जो है अपना काम करवाने में समस्याएं आती हैं। MP MLA के चक्कर काटने पड़ते हैं, मेयर के धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ मेयर के पास जाने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। पार्षद जो है वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद में जो है वो समाज क्षेत्र की समस्याओं को भूल जाते हैं। अरे आम समस्याएं होती है भाई, चाहे तो वो किसी भी तरह की आम समस्याएं हो, गलियों की हो, कूड़ा करकट की हो, या फिर पानी की, पेयजल की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर चेहरा देख करके तब लोगों के काम किए जाते हैं। यहाँ तक कि एक स्टैंप भी लगानी होती है ना पार्षद को, वो भी चेहरा देख करके तब मोहर लगाता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो इस क्षेत्र के बेटे हैं, जो इस क्षेत्र के इस क्षेत्र को जिन्होंने जो है ना इतने समय से संघर्ष किया है, उनकी सेवा की है, आज अगर वो अपनी मेहनत का एक परिणाम मांग रहे हैं, अपनी मेहनत की एक मजदूरी मांग रहे हैं समाज से कि हाँ मुझे मौका दो, वोट दो चाहे मत दो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे मौका दो। और मौका कैसे मिलेगा? मौका तो तभी मिलेगा ना जब आप बैलेट पे जो है बटन दबाओगे, है ना, तभी तो मौका मिलेगा। और वो मौका एक अच्छे व्यक्ति को मिलना चाहिए। अच्छा व्यक्ति जो समाज के दर्द को समझ सके, आधी रात को खड़ा तैयार मिल सके, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो सबसे चहेते आज के मैंने इस क्षेत्र में आगे पूरा देखा है। देखिए दबदबा भी है, जोर भी है, शोर भी है और लोगों में जोश भी है, लोगों की जुबान पर नाम है जगदीश मेहरा जी। भाई आज अब देख लिए, बहुत देख लिए, लेकिन अब की बार जो जिम्मेदारी सौंपनी है इस क्षेत्र की सेवा की, वो जिम्मेदारी जगदीश मेहरा साहब को सौंपनी है। ये क्षेत्र खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन फिर भी मैं क्षेत्रवासियों से मैं कहना भी चाहूंगा कि यहाँ समस्याओं का अंबार है, यहाँ दिक्कतें जो है वो हावी हैं। लोग जो है जो अब तक जीतते आए हैं इस चुनाव में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चेहरा देख करके लोगों के काम किए हैं और सिर्फ करप्शन किया है यहाँ तक। और मैं आपको बता दूं, करप्शन पे करप्शन हुए हैं, बड़े हालात खराब हैं। टिकटों के लिए मारामारी होती है, कभी किसी पार्टी में जाते हैं, कभी किसी पार्टी में जाते हैं, लेकिन जो एक जगह अपने स्टैंड पर डट कर खड़े हैं वो जगदीश मेहरा जी जैसा कोई व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आता। अब जौहरी को हीरे की पहचान होती है, मेरे से बड़े हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं इनके जैसा माफिक हीरा जो है कभी भी कहीं मिल नहीं सकता पूरे क्षेत्र के अंदर। सर जीतने के बाद क्या काम करोगे आप पब्लिक के लिए? आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। देखो आपने पॉइंट बहुत अच्छा किया है, जीतने के बाद क्या करोगे। जीतने के बाद क्या करते हैं? समाज सेवा करना है। और इस समाज सेवा के अंदर बहुत कुछ आता है। सर्वप्रथम मैं 81 में आर्मी ज्वाइन की थी मैंने, 98 में मैं पेंशन आया, 98 से और अभी तक
समाज सेवा कर रहा हूँ। और अभी मैंने कुछ विचार बदला कि क्यों ना मैं पब्लिक की सेवा राजनीति में आके करूं। तो तब मैंने इस राजनीति में आने की एक सोच बनाई है। और इससे मैं पैसा कमाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैंने दिल्ली का ये जो छावला वार्ड है, दिल्ली देहात का, इसमें मैं वो काम करना चाहता हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, कल को आने वाली जनरेशन ये कहे कि वाकई ही कुछ करके दिखाया है भगत जी ने। जैसे भारत। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश सिंह मेरा। भगत जी क्या बोलते हैं आपको? भगत जी तो एक प्यार का नाम बोल दो। हाँ, तो ये है कि प्यार का चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह बीएसपी का क्या, ये तो आपको ही पता है। पब्लिक को नहीं जब पता। हाथी चलता है, तो लोगों का दिल दहलता है। तो चुनाव चिन्ह हाथी। और वोट कब किया? 4 दिसंबर। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो है ना इलेक्शन में ये राजनीति में आने की कोशिश की है, पैसा कमाने के लिए नहीं मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पब्लिक सेवा करना चाहता हूँ, जो आज तक मैंने की है। और इस दिल्ली देहात का जो ये छावला वार्ड है, इसमें वो बीज बोना चाहता हूँ जो भारतवर्ष के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीज बोया है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। तो वही मैं इस अपने क्षेत्र में बीज बोना चाहता हूँ। कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन भगत जी का नाम रहे कि हाँ वो निगम पार्षद बने थे और कुछ करके दिखाया है। आपका वार्ड कौन सा? 125 वार्ड छावला जी। नजफगढ़ से आगे नजफगढ़ साइड में हो गया, ये छावला अलग से है। हाँ जी। तो ये थे जगदीश मेहरा जी, जो बीएसपी से प्रत्याशी है। और 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। इन्होंने बता दिया कि अगर जीतते हैं, अगर जीत के आते हैं तो ये क्या काम करेंगे। और बाबा साहब के मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में सतपाल तवरेजा जो उनके सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग भी जो है जगदीश मेहरा जी को वोट करें, सपोर्ट करें और सहयोग भी करें और उनको अपना आशीर्वाद भी दें। तो लोग इसको समझते क्यों नहीं? क्यों नहीं समझते हैं? समझते हैं, ध्यान से सुनते भी हैं मुझे। अभी सर ताज़ा एग्जाम्पल ये है कि राजेंद्र पाल गौतम को उठा के मंत्री पद से हटा दिया। कुछ का तो कोई दोष भी नहीं था, सिर्फ उसने 10,000 लोगों को बौद्धिज्म की तरफ लेके गया था। यहाँ तक कि उन्होंने तो 22 प्रतिज्ञा भी नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी राज रत्न अम्बेडकर ने, लेकिन उसको हर्जाना भुगतना पड़ा। फिर भी पार्टी से जुड़ा। मैंने उनसे सवाल पूछा, लात मारो ऐसी पार्टी को जो आपके साथ ऐसा अत्याचार कर रही है। कह रहा नहीं, जनता ने मुझे चुना है तो मैं तो पार्टी में रहूंगा। देखो, सब लोग अपना, इतनी बड़ी बात बोल रहा है। सब अपना काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं। मैं पर्सनल किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन समाज के तौर पर अगर देखा जाए तो अत्याचार तो हुआ ना उनके साथ। देखिए, शोषण, एट्रोसिटी का शिकार हर एक व्यक्ति होता है। मैं भी हुआ हूँ बचपन में खूब। जब अपने गांव में सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक मेरी सरकारी स्कूल में स्टडी हुई है खांडसा के, मैं भी जातिवाद का खूब शिकार हुआ हूँ, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम तो ठोक के आ जाया करते थे। अगर ऐसा, हालांकि मैं लाला जी की पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं लाला जी को अच्छे से पहचानता हूँ। मैंने पार्टी की बात नहीं कर, मैं तो जस्ट ये कह रहा कि सुनो एक बार, मैं उनको अच्छे से पहचानता हूँ। मैंने उनको संघर्ष करते हुए देखा है। जब आदमी कुछ संघर्ष करेगा तो पाएगा। उसने संघर्ष किया, उसने पाया है। बहुत सीधी सी बात है, वो संघर्ष हम भी कर सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। क्या सत्ता? लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ हमें ये दिखता है कि सामने वाला बंदा है, सीएम बन गया, कैसे हो गया। दिल्ली के लोगों से पैसा लिया, दिल्ली के लोगों से ही वोट ली। जो आदमी पैसा देगा तो वो वोट लेगा, वोट भी देगा। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी तो यही कहा है, एक नोट और एक वोट। अगर सतपाल तंवर ये कह दे इस बात को कि भाई एक नोट एक वोट आप मुझे भी दो, कहेंगे सतपाल तंवर तो समाज को लूट रहा है। मान्यवर साहब काशीराम जी को भी लोगों ने ऐसे बोला था। बहुजनों के साथ ही होता है, ये तो होता है, लेकिन वो चंद लोग होते हैं। आजकल आपने सिद्धू मूसेवाला के गाना सुना होगा, 295।
इतनी खतरनाक बातें और सच्चाई लगने वाली बातें कही है, भीतर तक लगने वाली बातें। कौन दल्ला कौन कंजर, फेसबुक आते सर्टिफिकेट बांटते हैं लोग। एक छोटा सा कमेंट किया, भाई ऐसा है, भाई वैसा है, आपके बारे में कर दिया जी, मेरे बारे में कर दिया, इनके बारे में कर दिया। वो पता है क्या करते हैं, घर पे बैठ के टक 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 कमेंट करते हैं। आज तक हमने रोड पर नहीं देखा ऐसे लोगों को, यानी कि कमेंटेटर्स। या ये लोग जो होते हैं ये डिसाइड नहीं करते समाज की व्यवस्था। समाज की व्यवस्था कौन डिसाइड करेगा, कौन निर्णय लेगा? हम निर्णय लेंगे, हमारा समाज निर्णय लेगा, जो करोड़ों की संख्या में आज भी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में लोगों के घर पे चूल्हे तक नहीं जलते हैं। अगर वो मजदूरी उनको मिल गई तो चूल्हे जल जाते हैं, नहीं तो नहीं जलते हैं। और गैस तो देखी नहीं है, एलपीजी चूल्हे ही, अगर चूल्हे जलता है तो चूल्हे पे रोटी बनती है। तो आप इस बात के लिए समझदार है, जो आदमी कीपैड का फोन चलाते हैं, जिसको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसे में हम कैसे कह दे कि वो व्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ गए? हमारा लक्ष्य ही यही है कि उन सबको, देश के करोड़ों बहुजनों को इस व्यवस्था से जोड़ना है। बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं मैं भी न जाने कितनी बार पढ़ चुका हूं। इसका मतलब तो मैंने दीक्षा ले ली, मैं पढ़ चुका हूं, मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में भी जाता हूं, बहुत सारी चीजें होती है। कहने का मतलब मेरा साफ है कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं पे चलना होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में, समाज में, एक तो इंदर मेघवाल जो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, एक शोषण उसके साथ भी होता है। एक शोषण ऐसा भी होता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, एग्जाम्पल हरियाणा में भी है, एग्जाम्पल दिल्ली में भी है, एग्जाम्पल यूपी में भी है। अरे हमें जरूरी है उनकी थाली में जाके खाना यार। हमारे पास सब कुछ है, हम उनकी थाली में जाके खाने में बुराई क्या है? अगर मान लो किसी के थाली में खाना खा लेता होगा तो इसमें बुराई तो कुछ मुझे तो लगती नहीं। तो लात भी मारेगा राजनीति अलग होती है। नहीं, राजनीति तरीके से होती है, राजनीति हम भी करते हैं। मैं राजनीति भी करता हूं, मैं कूटनीति भी करता हूं। राजनीति के तरीके से की जाती है। मुझे जाना जाता है दबंगी राजनीति से, जाना जाता है जी, मेरी पहचान है, मैं खो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं बात बताऊं, कूटनीति भी करते, कुटो और अपने घर आ जाओ। तो इस तरह से अगर हम इस बात को देखें कि राजनीति में जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के पास ही जाकर राजनीति हो पाएगी। अरे अपने अंदर खुद इतना अंदर जज्बा पैदा किया जा सकता है। मैं भाई साहब कितने एमएलए रिजर्व सीट से जीतते हैं, मैं कमेंट नहीं करता कभी अपने लोगों पे, ना मैं पर्सनल करूंगा किसी पे। कितने एमएलए जीतते हैं जी रिजर्व सीटों पे, कितने सांसद जीतते हैं, मुझे ये बता दो कि आज तक समाज हुक्मरान क्यों नहीं बना, आज तक शिक्षा पे हमारा कब्जा क्यों नहीं हुआ, आज तक रोजगार पे हमारा कब्जा क्यों नहीं हुआ? भाई कितनों की सरकारी नौकरी लगी? मैं इसी का ही जवाब जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि सब लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। क्योंकि राम मंदिर के लिए जब चंदा उगाई हुई तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज ने पैसा दिया, और जब कावड़ उठाने की बात आती है सबसे ज्यादा बहुजन समाज उठाता है। जब राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया, ये तो आज की बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो भी बहुजन समाज ने तोड़ी। देखो हमारे लोगों को, मैं कंटिन्यू करूंगा, हमारे लोगों को हाथ में भाला, तलवार, चाकू, छुरे लेकर के आगे कर दिया जाता है। आरएसएस में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, इनके नाम खुल के लूंगा, बीजेपी में। और ये लोग केस लगे किसके ऊपर? हमारे लोगों के ऊपर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, केस लगे हमारे लोगों के ऊपर, जेल हुई हमारे लोगों को, सत्ता में कौन आया? बीजेपी। अगर यही बात सतपाल तंवर कह दे, मार देंगे, काट देंगे, ठोक देंगे, ये कर देंगे, तो धमकियां भी मिलती है। मेरे को धमकियां मिलती है, लेकिन अपने लोग भी यही कहते हैं संविधान के अनुसार चलो। अरे संविधान ही तो इजाजत देता है, यहाँ रिवॉल्वर लगा के चलो। लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस हम है ना दिलाने वाले, हम दिलाएंगे। कौन कहता लाइसेंस नहीं मिलता? सारे काम होते हैं, यही तो संविधान को सारे काम आप संविधान अधिकार देता है, तो इसी को कहते हैं संविधान मानना। अगर सारे काम आप करोगे तो ये बाकी जो बहुजन समाज कहते हैं 85% आबादी, वे क्यों नहीं तैयार होते? बात मेरा सवाल बार बार यही उठता है। 85% आबादी तो हमारे साथ है यार, आप उनको भी तैयार करो ना। आप अकेले कहाँ तक संघर्ष करोगे? मैंने तो देखा सोशल मीडिया में जब भी आप पे अत्याचार होता है तो बहुत ही कम लोग कमेंट करते हैं। पूरा ऐसे में तो लोगों को खड़े हो जाना चाहिए, रोड पे उतर जाना चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए इतनी मेहनत करते हो, भागदौड़ करते हो। देखो मैं फरीदाबाद जेल में गया, लोगों का साथ मिला, 1 सप्ताह में जेल से बाहर।
वो तो संविधान की और वजह कौन से सी आए धारा होंगे लगी ना। थी? 295, 295 ए, वो क्या होता है? 295 ए, हथियारों के साथ, तलवार बंदूक के साथ किसी आप धार्मिक स्थल में प्रवेश कर रहे हो तो 295 ए लगती है। नॉन बेलेबल धारा, 6 महीने तक मेरी बेल नहीं होनी थी। एक सप्ताह में बाहर, किसकी ताकत? 85% की ताकत। आओ सुनो, मैं तिहाड़ जेल हुई मुझे, तिहाड़ जेल में मेरे ऊपर धाराएं लगी 153 ए, 153 बी, 120 बी, और भी कई सारी धाराएं, 5 से 6 धाराएं जो है वो ठोक दी लगा दी। दिल्ली की बात बता रहा हूँ। एक सप्ताह में मैं जेल से बाहर। केस में बताया। हाँ, एक सप्ताह में 4 दिन में, शायद 4 दिन में मैं तिहाड़ जेल से बाहर। किसकी ताकत? 85% की ताकत, आप भाइयों की ताकत। अब आप ये बताओ, इसके बाद में फिर क्या हुआ? नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ। इसमें हॉस्पिटल में मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी गई तिहाड़ जेल वालों ने, देखिए ये फोटो में। है ना। मैं उसके अंदर मेरी जमानत नहीं होनी थी। एक भाई उसमें गिरफ्तार हुआ, वो मेरे ख्याल से तो कई महीनों के बाद छूटा, और उसमें कई सारे लोग गिरफ्तार हुए, अभी भी जेल में है, लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। ये हालात है। 3 दिन में मेरी जमानत हो गई, और इंस्पेक्टर को इतनी फटकार लगाई दिल्ली पुलिस की कि भाई गिरफ्तारी के नियमों का उल्लंघन किया है इन्होंने। यानी कि इसको कहते हैं संविधान को मानना, है ना। अगर हमें संविधान की अच्छी नॉलेज है, जो ये संविधान को मानने की दुहाई देते हैं समाज को, पता है क्या करते हैं? चूड़ियां पहनती है हमारी माताएं बहनें, लेकिन वो रोटी बेलती है, हमें खिलाती है, हमें पढ़ाती है, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाती है, हमें शिक्षा देती है। वो हमारी माताएं बहनें जो है ना, वो हमें वो चूड़ियां पहनती है तो वो हमारे लिए दिलेर है, वो हमारे लिए शेरनी है। लेकिन वो ऐसे लोगों का हम क्या करें जो समाज के लोगों को चूड़ियां ऐसी पहनाते हैं जो सिर्फ खंड खंड वाली होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, किन्नर, किन्नर बनाते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं संविधान के अनुसार, संविधान के दायरे में चलो। संविधान का कोई दायरा नहीं होता। आपके घर पे आकर के कोई भी आपको भाई ठोक के चला जाए, पीट के चला जाए, कुछ भी करे, तो क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप उसको मारेंगे नहीं? क्या आप अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद हैं, मात्र चंद किस्म के लोग, वे क्या करते हैं? समाज को बुजदिल बनाते हैं। वे नहीं चाहते कि समाज सीखे, क्योंकि समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके घर का खर्चा चलता है जी, सच्चाई है। और वे कहते हैं संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में, ये करते करते फिर करा देते हैं समझौता। सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा चलिए बता मुझे, आपकी वाइफ आपको इतनी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, कि उनका कितना सहयोग आपको मिलता है? मेरी वाइफ मेरे परिवार की सदस्य है, मेरी माताजी है मेरे परिवार की सदस्य हैं, और मेरे परिवार ने, खासकर मैंने चिराग तले अंधेरा नहीं रखा कभी भी। मेरे परिवार का सहयोग, मेरी वाइफ का सहयोग, मेरे पापा जी का, मेरी मम्मी जी का मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है। शुरू में हर जगह आपको साथ देखता हूँ। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, हमें बहुत दिक्कतें परेशानी आई, धमकियां भी मिलती थी, केस भी लगते थे, मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब एक एक्सपीरियंस हो गया, मैंने भी उनको समझाया कि देखिए मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन हमें चलना है, और आगे ये इतना आसान नहीं है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है। आज मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, पर लेकिन समाज को मैंने अपना परिवार माना हुआ है। मेरी माताजी हो या मेरी वाइफ हो, उनसे पहले मेरा समाज, मेरा परिवार है। बाकी मुझे कहीं भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो जाए, कोई केस लग जाए, तो चट्टान की तरह अड़ के खड़ी होती है निशा तंवर एडवोकेट। पूरा मैं आपको कहता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पटियाला हाउस कोर्ट को पूरा हिला दिया इन्होंने। जज साहब भी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए थे, बिल्कुल एक से एक, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कहने का मतलब, मेरे बाद में एडवोकेट हुई है मैडम, मेरे को तो हो गए 12 साल, मैडम के मेरे से आधे साल हैं, लेकिन आज मुझे भी माफ करती हैं इस मामले में। और मैं कहता हूं, सिर्फ मेरी पैरवी की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं पूरे समाज की। देखिए, एक एडवोकेट का अपना प्रोफेशन होता है। एक एडवोकेट जो है वो केस लड़ता है तो वो बिना जाति धर्म के द्वेष के वो केस देखता है, लेकिन फिर भी समाज के लोग इनके पास आ जाते हैं तो ये समाज की निसंकोच होकर के मदद करते हैं। जहाँ इनकी फीस अगर 2 लाख रुपए है तो ये नाम मात्र में जो है उनका काम करते हैं। मैडम, महिला को क्या कहना चाहोगे? तो महिला तो निकल के आती है। मैं आज के डेट में देखा जाए तो महिला, देखो सर, जो पहले की महिलाएं थी, पहले की महिलाएं आज के महिलाएं बहुत जमीन अंतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के डेट में महिला बहुत आगे आती हैं। और मैं महिलाओं जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के संघर्ष में निकल चुकी हैं, और ये आपको भी दिखता है आज के डेट में।
तो जैसे मैं चलती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, तो मैं चाहती हूँ हर महिला अपने हस्बैंड का ऐसे ही साथ दे, भाइयों का साथ दे, ताकि वो आगे चल सके, मिशन को आगे बढ़ा सके। तो ये थे सतपाल तवज्जो और उनके वाइफ, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें की बहुजन समाज को कैसे इकट्ठे रहना और कैसे बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। और ये यहाँ पे पीछे देख सकते हैं बीएसपी कार्यालय, यहाँ पे एक चुनाव सभा में आए हैं ताकि चुनाव को प्रचार करने के लिए बीएसपी के लिए जो प्रत्याशी है जगदीश भगत जी मेहरा जी, जगदीश मेहरा जी, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके पार्टी के प्रचार के लिए आए हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को दबके सब्सक्राइब कीजिए।